नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। कायस्थ समाज के डॉक्टर ने किया जटिल से जटिल बीमारी का इलाज। रविवार के दिन लगता है कैंप। कम पैसों में पूरी सुविधा। डॉक्टर सहाय शपथिनी करते हैं कैंप में इलाज। डॉक्टर सहाय की पत्नी निर्जा सहाय बराबर देती हैं साथ। कैंप का संचालन निर्जा ही करती हैं, उन्हीं की देखरेख में चलता है। डॉक्टर सहाय को गर्व है अपनी पत्नी पर, जो कि घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हर कदम पर डॉक्टर सहाय का देती हैं साथ। बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं जटिल से जटिल बीमारी का इलाज किस तरह करते हैं डॉक्टर सहाय। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। डॉक्टर अखिल सहाय जो अखिल भारतीय कायस्थ स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार उनको अपना परिचय स्वयं दे दें। और मैं डॉक्टर अखिल सहाय राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय कायस्थ स्वाभिमान मंच का। इसको एबीकेएसएम के नाम से भी लोग जानते हैं। काफ़ी लोग इसके साथ जुड़े हैं। पूरे भारतवर्ष में इसकी शाखाएं हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं काफ़ी। और हम यहाँ जहाँ पर आप बैठे हैं इस समय देख रहे हैं आप लोग, मैं मीना बेकरी व्यापार मंडल रायपुर का मीना बेकरी व्यापार मंडल का भी अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। चले जाते हैं और है भी कि हम आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हम आसानी से लोगों के लिए ऐसे चिकित्सक उपलब्ध हो जाते हैं, कभी आउट ऑफ वे जाके भी मरीजों की मदद करते हैं। ये सच है, ये हमें कोई अहम नहीं है, कोई हमारे अंदर कोई घमंड नहीं है, कोई ईगो नहीं है। और हम आउट ऑफ वे जाके मरीजों की रात बिरात हम मदद करते हैं। हमने मरीजों के घर में आईसीयू बनाया है, अपने ही बलबूते पे आईसीयू बनाया है। तमाम मरीज बड़े बड़े हॉस्पिटल से मैदान से आए तो उनको घर पे हमने इलाज किया है। जो ट्रीटमेंट वहाँ मिलता है वही ट्रीटमेंट जाके हम उनको घर पे देते हैं। हम अकेले रहते हैं, मेरे बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया है, जब वो रहता है उसका भी साथ हमको मिलता है। और लगातार हम सेवा में लगे हैं और काफ़ी इसमें 25-26 साल हो गए हमको। और इस तरह सेवा करते करते फिर एक दिन कई ग्रुप में हम जुड़े हैं, कई जगह जुड़े थे। मेरे अग्रवाल एक मित्र हैं, अग्रवालों में था कि उनके पैरों का दर्द बहुत रहता था, बड़ा खिंचाव रहता था, पैरों में घुटने में बड़ा दर्द रहता था। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कीजिए कि आप जैसे 600 रुपये फीस ले रहे हैं, आपको जैसा भी जो कुछ कम है। अग्रवाल साहब थे, बड़े बुजुर्ग अग्रवाल साहब हैं, तो उन्होंने हमको राय दी। तो हमने एक कैंप शुरू है 4-5 साल है, जिसमें संडे को हम बुलाते हैं, जिसमें नी कैप पेन है, घुटने का दर्द है दोनों का, दोनों लिगामेंट में पेन है, जिनका खासकर जिनका ट्रांसप्लांट आ गया उनके लिए भी, वो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं। तो हम ईश्वरी कृपा अपने ऊपर जानेंगे, आप लोग का सहयोग जानेंगे, अपने सभी लोगों का सहयोग जानेंगे कि मेरे पास वो भी पेशेंट बहुत आते हैं जिनको ट्रांसप्लांट की दिक्कत है, वो भी ठीक होके गए हैं यहाँ से। उस दिन हम सबके कहने से 200 रुपये मात्र फीस लेते हैं। जो 600 रुपये फीस लेते हैं वो मात्र 200 रुपये फीस लेते हैं। इसमें हमारे एक बहुत अच्छे मित्र है, परम मित्र हैं हमारे, राजेश जी, काफ़ी पुराने हैं, जिन्होंने आपको भेजा भी है शायद यहाँ पर, जिन्होंने तारीफ करके भेजते हैं सब लोग, क्योंकि हम बुरे होंगे तो लोग कैसे भेजेंगे। तो उन्हीं वो भी काफ़ी हमको आगे बढ़ाते, कई ग्रुप में वो कर देते हैं। बड़ा अच्छा शाकाहारी ग्रुप चला रहे हैं, जिसमें मांसाहार निषेध हो। बड़े अच्छी बात है जो वो ग्रुप चला रहे हैं। उसके ग्रुप में भी, उनके ग्रुप में भी कभी कभी हम कोई ना कोई मैसेज डाल देते हैं। और हमको कोई ऐसा अभी मंच नहीं मिल पाया, अब आप लोग के थ्रू मिला, ताकि मांसाहार को छुड़वा सके। हम भी चाहते हैं मांसाहार से समाज के सभी लोग थोड़ा दूर रहें, और छुप के खा ले नहीं मालूम, लेकिन मांसाहार से तमाम दिक्कतें बॉडी के अंदर होती हैं। और हम ऐसा भी एक चलाना चाहते हैं जिसमें हमको कुछ भी ना मिले, कोई हमें स्वार्थ नहीं, कोई हमें धन की वो लालसा नहीं है इतनी। ऐसा भी हम कैंप चलाना चाहते हैं जिसमें आप लोग का सहयोग भी चाहिए, सभी का चाहिए सहयोग, कि जहाँ पर हम निरोगी रहने के टिप्स दे सकें मरीज को। आज के वक्त में आप भी समाज में रहते हैं, हर तबके से जुड़े हैं आप, व्यापारिक वर्ग से भी आप जुड़े हैं, राजनीतिक भी जुड़े हैं, पत्रकार तो आप ही हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आपकी पत्रिका हमने नाम हम सुन रखा था बहुत पहले, भूतकाल समाचार, बड़ा इसका नाम है। समाज के सर्व अच्छे जितने अच्छे बुद्धिजीवी और आपकी पत्रिका सबके घर घर जाती है। बड़ा अच्छा आपका सर्कुलेशन, 1 लाख का सर्कुलेशन हमको बताया गया था आपके लिए पहले से। तो हम आपका इंतजार कर ही रहे थे। अब आपको शायद जी ने, राजेश जी ने भेजा, इसके लिए उनका धन्यवाद। तो हम ऐसा मंच चलाना चाह रहे हैं जिसमें कि हम निरोगी रहने के टिप्स हैं। आज के समय में हम 2004-5 से ये चीज़ मार्क कर रहे हैं, जब से आर्थिक उदारीकरण आ गया है, जब से लोगों के अंदर 0% बाइक आ, 0% फाइनेंस में बाइक मिल गई, फिर धीरे धीरे मार्बल लगने लगे सबके यहाँ, टाइल्स लगने लगे, फिर कार आने लगी सबके यहाँ जी, कुछ पैसा दे के, डाउन पेमेंट दे के EMI कटने लगी, तब से बीमारियां बहुत बढ़ने लगी जी। इतनी बीमारी बढ़ी कि फैटी लीवर है, मानसिक बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल है, हाइपरलाइपिडेमिया, इसको कोलेस्ट्रॉल भी भाषा में कहते हैं, हाइपरलाइपिडेमिया है, थायराइड है, घुटनों का दर्द है, और बहुत सी ऐसी बीमारियां तब से बढ़ने लगी हैं। और डिप्रेशन होने लगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लोगों में लगा, मानसिक रोग बहुत से होने लगे, आदमी भूलने लगा, नींद लोगों की उड़ गई है, रात में 2-2 बजे लोग ऑनलाइन रहते हैं, हमसे भी कहते रहते हैं। तो हम चाहते हैं इन सब से उनको हम दूर करें।
मैं दिली रूप से उनको इनसे दूर करना चाहता हूँ। इसके लिए कुछ दवाएं उनको हम फ्री प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हम जहाँ पर कैम्प करें, अभी मैं नागपुर गया था, मैं संघ से जुड़ा काफ़ी समय से, और विश्व के सबसे बड़े संगठन संघ के बैनर की तरह वो हमको रखे। ये हमारा भाग्य कि हम उनके साथ हैं, और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को लेटर भी लिखता रहता हूँ, माननीय अमित शाह जी को, योगी जी को, उनका आशीर्वाद भी है मेरे पास। मैं नागपुर भी गया, संघ की प्रधान शाखा, वहाँ भी मैंने कैंप किया, और बताइए वहाँ के व्यवस्थापक थे, उन्होंने तुरंत मेरा कैंप कराया, और रात में 2 बजे हम वहाँ से लौट के आए, और 1 घंटे में 250 आदमी उन्होंने वहाँ पर इकट्ठा कर लिया। मैंने फैटी लीवर पर, कोलेस्ट्रॉल पे वहाँ पे व्याख्यान दिया, बड़ा व्याख्यान पसंद किया गया, और लोगों ने मुझसे दवा भी लिखा ली। कम से कम 250 लोगों में 200 लोगों ने दवा लिखा ली वहाँ पर। तो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि हम, उसके बाद भी आज भी महाराष्ट्र से, पुणे, मेरे नागपुर से फोन आते रहते हैं। तो हम चाहते हैं ऐसा लखनऊ में भी कुछ करें कि चाहे 15 दिन में एक बार फोर्टनाइटली कोई कैंप हो, जहाँ आप लोग भी इंतजाम कर दें, हर आदमी आए वहाँ पर, और हम उसको अच्छी राय दे सकें कि फैटी लीवर को कैसे दूर करें, कुछ हल्की दवाओं के जरिए। वैसे एलोपैथिक दवा है, जल्दी डॉक्टर को उससे नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम वहाँ पे बताएंगे तो हम तो ऐसे डॉक्टर ही रहेंगे। फैटी लीवर कैसे दूर करें, कोलेस्ट्रॉल को कैसे दूर करें, जो मानसिक बीमारियां हो रही हैं, जिससे कि आदमी की नींद नहीं आ रही है, आदमी राह चलते बताते हैं कि हम सर राह में चलते चले जाते हैं, भाई जैसे लगता है हम किसी से बात कर रहे हैं, मेरी आवाज़ आने लगती है, फिर हम अपने को रोक लेते हैं। वो कैसे दूर करें, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स कैसे दूर हो, हार्ट की बीमारियां बहुत हो चुकी हैं, नी पेन, बहुत घुटना, हम तो फीमेल्स में देखते हैं, मेरे यहाँ जो आते हैं संडे को सबसे ज़्यादा बेचारे महिलाएं आती हैं। मेरे यहाँ 130 किलो की महिला भी आ चुकी है, अब तो बहुत आराम है उनको, 130 किलो वजन है, फिर भी उनको इनका नी कैप पेन में काफ़ी कमी, करीब 80-90% उनकी कमी आई है। तो हम चाहिए जो नी कैप आप उपलब्ध अपने पास से कराते हैं? हाँ, नी कैप की मेडिसिन अपने पास से देते हैं, उसमें इंजेक्शन वगैरह 2 इंजेक्शन तो एलोपैथिक नहीं आता है, उसमें वीकली इंजेक्शन लगाते हैं, कोई घुटने में इंजेक्शन नहीं लगता, ये किसी तरह का नहीं है, उनकी कमर में IM इंट्रामस्कुलर होता है या इंट्रावेनस दिया जाता है। लोगों को बड़ा फायदा होता है, काफ़ी समय से लोग जुड़े हैं मेरे साथ, और बहुत अच्छा लोगों को फायदा, जब फायदा होता है तभी वो लौट के आते हैं, तभी वो प्रचार करते हैं, और तभी आप तक ये सब बात पहुंचती होगी, और आते हैं उनको फायदा भी होता है। जिस तरीके से आपने कहा कि चिकित्सा तो आप करते ही हैं, साथ में आपने कि जो घुटने की दर्द को लेकर के बताया, तो ऐसे मुख्य कौन कौन से इलाज हैं जिनको आप लेकर के काम करते हैं? देखिए, मैं जैसे मेडिसिन में हूँ, तो मेडिसिन में कहा था कि सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सारी पढ़ाई जी, लगभग तो हम सारे ट्रीटमेंट करते हैं। जी जी, जैसे आपका पेट रोग हो गया, अल्सर हो गया, हियाटासानिया हो गया, कोलाइटिस हो गया, कोलन में इन्फेक्शन हो गया, फैटी लीवर हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, टाइफाइड फीवर वगैरह हो गया, और हार्ट की दिक्कत हो गई, गुर्दे की दिक्कत हो गई, नीरों की प्रॉब्लम, अभी मेरे पास नीरों की मरीज चल रहे हैं, बेचारे 80-82 साल के, कई जगह गिर गए, अब काफ़ी उनको आराम मिल रहा है। उनके बेटे आते हैं, उनके बेटे भी बड़ी सेवा कर रहे हैं अपने पिता की, हमें सब देख के बड़ा अच्छा लगता है कि आज के वक्त में एक 80 साल का अपना बच्चा उनका सेवा करता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे हो रहा है कि जिस तरीके से अगर बात करी जाए तो आप अखिल भारतीय कायस्थ स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस वक्त कुछ समय बाद जो है आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव आने जा रहा है। अभी अगर बात करी जाए, जिस तरीके से कल अभी राज्यसभा का जो चुनाव था उसको लेकर के आलोक रंजन जी को समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उनको राज्यसभा के लिए नामित किया था, और कल वोटिंग में वो हार गए। अभी अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसमें जो कायस्थ हैं वो किस तरीके से, किस दल को सभा के लिए प्रत्याशी हो सकते हैं? देखिए, हम तो आपके चैनल के थ्रू कहेंगे, कायस्थ जो हैं ये सड़क पर उतर के लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं, विरोध नहीं कर पा रहे हैं, और राष्ट्रवादी तो हैं, जन्मजाति लोग राष्ट्रवादी हैं, और बहुत देश प्रेमी हैं, देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी है। और हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह का शुक्रिया अदा करते हैं, माननीय योगी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि कायस्थों को कुछ हद तक उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाया है, वो चाहे अपना प्रमुख सचिव बना के बढ़ाया या जिस रूप में भी बढ़ाया है। लेकिन जहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय डॉक्टर अनुज सक्सेना जी कायस्थ हैं, और भी एक आध कायस्थ होंगे, जिस सब भी एक ही है लखनऊ में, सुंदरसवाड़ में। लेकिन जिस प्रकार से सभी जातियों का परसेंट होता है वो टिकट देने का, उस प्रकार से परसेंट हमारे कायस्थों का नहीं है। ये हमें दुख है, हम इसके लिए लिखते भी रहते हैं, और इसके लिए लोकसभा से पहले एक आंदोलन भी करेंगे। आंदोलन, उसका ज्ञापन भी माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जाएगा, और माननीय अमित शाह जी को भी जाएगा, माननीय योगी जी को भी जाएगा, और माननीय ब्रजेश पाठक जी को भी जाएगा कि कायस्थों का परसेंटेज बहुत कम है राजनीति में, और अपर पोस्ट पे तो है ही नहीं कहीं पे कायस्थ, अपर पोस्ट पे है नहीं।
तो इनको इनकी समस्या ये है कायस्थों की कि जहाँ पर कायस्थ मेजॉरिटी में है वहाँ भी इसको टिकट नहीं मिलता है, जी। और जहाँ पर कायस्थ माइनॉरिटी में है तो वहाँ पर कह दिया जाता है कि आपको कैसे टिकट दिया, आपको माइनॉरिटी में। छोटी छोटी जो हमसे बहुत कम जनसंख्या, हमारी तो भारतवर्ष में 3 से 4 करोड़ जनसंख्या, 5 करोड़ करीब हमारी जनसंख्या है, और छोटी छोटी जनसंख्या वाली जातियाँ जैसे निषाद जातियाँ हो गई, खटिक जातियाँ हो गई हैं, ये सब जो हैं जैसे कुर्मी जातियाँ हो गई हैं, ये सब जातियाँ जैसे पटेल जाति कुर्मी में आती है, ये सब छोटी छोटी राजभर हैं, छोटे छोटी जातियाँ वाले हैं, जिनके मुश्किल से 50-60 लाख लोग इंडिया में होंगे या जिस तरह भी होंगे। इनके अपने संगठन मजबूत हो गए हैं, अपने संगठन के बल पर लड़ाई करते हैं, जेल गए हैं, और जेल जाके सर देखिए जब हम बोलेंगे तभी कुछ मिलेगा। राजनीति में जब तक हम बोलेंगे नहीं हमको कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। राजनीति बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। ये वो नहीं है राजनीति, यहाँ पे आपके अगर दूध की प्यास है या पानी की प्यास है तो आपको कोई आके मुंह में बोतल लगा देगा। यहाँ पे आपको दूध मांगना पड़ेगा, अपना जनाधार दिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और जिस तरीके से समुदाय को लेकर के, कायस्थ समुदाय को लेकर के आपने संदेश दिया, और जो आपने कहा कि लोकसभा 2024 से पहले आंदोलन करेंगे, तो अभी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं हम उनको आगे फिर आपसे वार्ता कराते रहेंगे, जो वार्ता होगी उनको दिखाते रहेंगे। और अभी आज जिस तरीके से आपने कुछ जानकारियां दी हैं, और चिकित्सक हैं आप, और आपने जिस तरीके से ये कहा है कि जो घुटने का दर्द या बहुत सारी चीज़ों जो बीमारी का इलाज को लेकर हाँ, घुटने का दर्द है, रीढ़ की हड्डी का दर्द है, पैरों में खिंचाव है, नींद नहीं आती है, तो ऐसे विभिन्न बीमारियों का इलाज आपके पास है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अगर वो नियरेस्ट हैं, यहाँ पास में है, जिस तरीके से राजाजीपुरम मीना बेकरी पे आपका ये क्लिनिक है, तो वो निश्चिंत होकर के आ सकते हैं। हमारी खबर के माध्यम से भी डॉक्टर साहब को अपना परिचय दे सकते हैं कि हमने खबर देखी और यहाँ तक हम पहुँच पाए। जिस तरीके से आज आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, तो ऐसे हमें लगता है कि बहुत सारे आपके जो मरीज होंगे वो भी कहीं ना कहीं हमारे चैनल को देखेंगे, और वो भी इस चीज़ को जो फीडबैक है वो कमेंट में जरूर देंगे। गजेंद्र सिंह के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ। अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।